नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिसरी में सड़क हादसे में एक युवक की गई जान, एक हुआ घायल। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। शादी समारोह में मोटरसाइकिल से शामिल होने जा रहे थे दोनों युवक। कोयला चोरी की सूचना के बाद एसडीपीओ ने विभिन्न स्थानों पर मारा छापा। बनियाडीह सीसीएल पीओ भी रहे अभियान में मौजूद। अवैध कोयला बरामद की जा रही है, धंधेबाजों पर कार्रवाई। टावर चौक पर मनाई गई पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि, कांग्रेसियों ने किया नमन। जरूरतमंदों को दी गई सामग्री। उधर चिल्ड्रन पार्क में भी यूथ कांग्रेस ने मनाई पुण्यतिथि। और मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से निकाला गया कोरोना जागरूकता रथ। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया भी रहे मौके पर मौजूद। कहा, कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी निःशुल्क दवाइयां। और अब खबरें विस्तार से। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम को लेकर सोमवार को डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। बताया गया कि यह रथ विभिन्न गांवों में घूम कर लोगों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करेगी। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे जरूरतमंद लोगों के बीच कोरोना किट का वितरण भी किया जाएगा। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह होम आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। सोमवार को डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसी विल्सन भेंगरा, एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार व मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने रवाना किया। बताया गया कि यह रथ गिरिडीह के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगी। वहीं कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क होम आइसोलेशन किट के माध्यम से कोरोना की प्रेस्क्राइब दवाइयां, मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान को लेकर उपायुक्त श्री सिन्हा ने मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया को धन्यवाद दिया और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। इन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य बेहद सार्थक है और यह अभियान सफल हो, यही कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जागरूकता के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के बाबत भी जागरूक किया जाए। फाउंडेशन के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए घर घर जागरूकता रथ रवाना किया गया है। यह बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। इसे गांव-गांव तक कोविड से निपटने के क्रम में जितनी भी जानकारियों का अभाव वर्तमान में चल रहा है उनको दे पाने में सहूलियत होगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बचाव ही सबसे अच्छे सुरक्षा के उपाय में गिना जाता है। लोग मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जितना ज़्यादा लोग इन सिक्योरिटी नॉर्म्स का फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कोरोना को दूर भगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर उनके घर में किसी भी लोगों की तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी से वह पीड़ित व्यक्ति हैं और उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, तो उन लोगों को भी होम आइसोलेशन से संबंधित जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स हैं वह भी मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा उनको समय घर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनसे ही अनुरोध रहेगा कि उसका नियमित तरीके से सेवन करते रहें। शेष वैक्सीनेशन का ड्राइव अभी वर्तमान में पूरे ज़ोर शोर पर है और यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर वैक्सीन प्राप्त करें। तो इसके लिए भी जागरूकता तथा यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, यह जानकारी भी सभी को देना बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरी अपेक्षा रखता हूँ कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा जो जन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उससे निसंदेह फ़ायदा होगा। और मैं अपील करता हूँ जिले के अन्य सभी कॉरपोरेट जगत के प्रतिष्ठानों से कि अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने अपने इलाकों में इसी प्रकार से जागरूकता अभियान चले। धन्यवाद। इधर इस बाबत मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि पूर्व में भी 2 ऑक्सीजन सेंटर और कोविड सुविधा केंद्र खोलकर कोरोना संक्रमितों की सहायता का प्रयास किया गया है। इस बार होम आइसोलेशन में रह रहे वैसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें कोरोना के 5 दिन के दवाइयों का पूरा किट, सैनिटाइजर व मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता वाहन को निकालकर इसे गांव-गांव तक भेजा जाएगा ताकि लोग कोरोना के चेन को तोड़कर कोरोना को मात दें। वहीं अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार रहें। गाँव में लोग अभी तक इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी और कितनी खराब बीमारी है
और लोग टीकाकरण से भी लोग भाग रहे हैं। तो गांव में हम लोगों ने सबसे पहले इसको गांव-गांव जा करके और उनके इसके बारे में बताना, और इसके बाद किसी को भी ये बीमारी हो तो उसका इलाज से लेकर के उनको दवा वगैरह का इंतज़ाम करा के उनको तत्काल जो सेवा की आवश्यकता हो हम लोग उसको पूरा कर सके। सबसे पहली बात कि जागरूकता, जो कि टीका भी लोग नहीं लगाना चाह रहे हैं गांव-गांव में, उसको जो बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को भगाना। और लोग जो है इस बीमारी की वजह से अगर कोई भी कहीं पर पीड़ित मिलता है तो जहां पर बीमार वहीं पर उपचार, हम लोग का कोशिश रहेगी कि वहीं पर वो आइसोलेट हो, वहीं पर उनको दवा मिल जाए और वहीं पर उनको सारी सुविधाएं दे करके हम लोग कोशिश करें कि वहीं से वहीं उनका इलाज हो जाए। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कोई ज़्यादा परेशानी आए तो उनको हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन वार्ड में या हॉस्पिटल में, यहाँ जो भी हो सके, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर जगह गाँव में जा करके इसको हम लोग अच्छी तरीके से और पूरी जागरूकता के साथ इसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र और पूरी किट वगैरह देते हुए, ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए और गांव में सबसे पहले लोग ये समझें कि ये बीमारी क्या है और इससे हम लोगों को कैसे बचना है। इसके लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। रथ रवांगी के मौके पर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय, सलाहकार आदिल सिद्दीकी, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर पीयूष सागर, प्रतीक्षा शर्मा, दिव्या सिन्हा, नयन पटेल, गोपी सिंह, अभिनव कुमार आदि लोग उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पचम्बा पुलिस का अभियान सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान पचम्बा थाना प्रभारी दलबल के साथ लोगों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का अनुपालन करने का आह्वान करते नजर आए। बताया गया कि पुलिस का यह अभियान फिलहाल जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पचम्बा पुलिस हर दिन विभिन्न तरीकों से अपना अभियान चला रही है। सोमवार को भी पुलिस का अभियान दिन भर पचम्बा इलाके में चलता रहा और कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन करवाने की कार्रवाई होती रही। मौके पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। वहीं बिना वजह सड़क पर न निकलने का अनुरोध किया गया। वाहन से निकलने वाले व्यक्तियों को बिना ई पास के कहीं भी आने जाने की मनाही की गई। इसको लेकर पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार अपने पूरे दल बल के साथ निकले और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के अनुपालन का आह्वान किया। इस क्रम में जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें पूरी शिद्दत से समझाया भी गया। अभियान में पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एएसआई उमेश सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को नियमों की अनदेखी नहीं करने की हिदायत दी गई। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि कोरोना की इस महामारी में पचम्बा थाना पुलिस शुरू से ही जनता की सेवा में लगी हुई है और आगे भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा। इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया एवं जो भी लोग बिना आवश्यक कामकाज के रोड पर बाहर निकले हुए हैं उन्हें सचेत किया गया कि रोड पर बाहर ना निकले, बिना ई पास के बनाए हुए रोड पर ना निकले। अगर इस तरह की बात बार बार बनाने के बावजूद भी आपके माध्यम से भी उन्हें बताना चाहता हूं, अगर बार बार मना करने के बावजूद अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन उल्लंघन में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और फिर से अनुरोध है पूरे गिरिडीह वासियों से कि बिना किसी ज़रूरी कामकाज के रोड पर ना निकले, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से भंडारीडीह के समीप स्थित रेड क्रॉस भवन में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि फिलहाल 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गिरिडीह में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर भंडारीडीह के समीप रेड क्रॉस भवन में रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की। बताया गया कि सोसाइटी ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की है। इस ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन डॉक्टर मोहम्मद आजाद व डॉक्टर एस.के. डोकानिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन अवसर पर सोसाइटी के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, कोषाध्यक्ष दिनेश खेतान, एडवोकेट राजीव सिन्हा आदि उपस्थित थे। इस दौरान गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा
कि ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से जरूरतमंद शहरवासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। कहा कि रेड क्रॉस का प्रयास है कि शहरवासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाए और न ही ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिलहाल 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। इसे और बढ़ाने की योजना है ताकि आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान न होना पड़े। सराहनीय कदम है कि जो अभी चर्चा में है कि थर्ड वेव कोरोना का आने वाला है, तो उससे बचाव के लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 10 सिलेंडर से हम लोग शुरुआत किए हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार इसमें संख्या में वृद्धि की जाएगी। इसका जो संचालन होगा रेड क्रॉस के द्वारा, इसमें है कि लोगों को एक ये सुरक्षित राशि सिक्योरिटी मनी यहाँ जमा करनी पड़ेगी और बाकी संचालन इन लोग के देख रेख में होगा, है ना। और हम समझते हैं कि लोग जनता जो है, जो इनको ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठाएँ। मैं सेल्फ इज डॉक्टर एस के डोने फ्रॉम श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम। मैं यहाँ पर गत 40 साल से स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत हूँ और रेड क्रॉस का एसोसिएशन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है और शुरू दिन से रहा है। और मेरा ये इन लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने बहुत डिस्टेंट विजन रखकर समय के पहले ही सारा इंतजाम ले करके रखते हैं। धन्यवाद। रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए आज एक कड़ी को और आगे बढ़ा है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई थी और जैसा कि सुनने में आ रहा है तीसरा फेज भी कोरोना का कुछ अपना पाँव फैला रहा है, तो हम लोगों ने अभी 10 सिलेंडर से शुरुआत की है। 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग शहर वासियों को देंगे, उपलब्ध करवाएंगे, जिसकी एक सुरक्षित राशि लेकर हम उपलब्ध करवाएंगे। जब वो सिलेंडर वापस करेंगे तो सुरक्षित राशि उनको वापस कर दी जाएगी। और शहर में अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी हम लोग 10 सिलेंडर मंगवाए। अभी हम लोग और भी हमारे सिलेंडर काफ़ी सिलेंडर पाइपलाइन में है, लगभग हम लोग 20-25 सिलेंडर और मंगवाने के प्रयास में है। और आने वाले समय हम लोग ये प्रयास रहेगा कि शहर में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से मरे नहीं, ये हम लोग पूर्ण प्रयास रहेगा। बाकी हम लोग जो भी रेड क्रॉस के सदस्य सीनियर डॉक्टर सब है, उनका मार्गदर्शन हम बराबर टाइम समय समय पर लेते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन से हम लोग ये ऑक्सीजन बैंक का प्रारंभ करेंगे और ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से शहर वासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के टावर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर पार्टी के लोगों ने जरूरतमंदों के बीच भोजन और मास्क का वितरण भी किया। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर टावर चौक में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। बाद में जरूरतमंदों के बीच भोजन और मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू गरीब, दलित, पिछड़ों और मजदूरों के मसीहा थे, जिन्होंने लगातार झारखंडियों के हित में कई कार्य किए। कहा गया कि स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का गिरिडीह के प्रति विशेष लगाव रहा है। अपने मंत्रित्व काल में इन्होंने गिरिडीह के लिए कई कार्य किए। गिरिडीह में बिजली से संबंधित कई समस्याओं को दूर किया। ऐसे में मन बहुत व्यथित है कि राजेंद्र बाबू आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें हमेशा जीवित रहेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया, महमूद अली खान, संतोष राय, साकिब अहमद, मदनलाल विश्वकर्मा, सनी यादव, सुलेमान अख्तर, आलमगीर आलम, नागेश्वर दास सहित दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित थे। आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यहाँ भोजन वितरण की जा रही है और मास्क भी वितरण किया जा रहा है। राजेंद्र बाबू मजदूरों के नेता थे, आम आदमी का नेता थे और सबसे बड़ी बात थी कि उनका गिरिडीह से काफ़ी लगाव रहता था। जब भी ज़रूरत पड़ती थी राजेंद्र बाबू यहाँ स्वयं आते थे और यहाँ के लोग भी उनसे जा कर के मदद लेते थे और हर वक्त वो मदद के तैयार रहते थे। हम लोगों ने ऐसा नेता तो खो दिया, लेकिन आज उनकी स्मृति में आज श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने गरीबों की सेवा के भाव से आज यह कार्यक्रम रखा गया है और इस तरह हम लोग रखेंगे और जो भी सेवा हो सके निश्चित रूप से करने का कोशिश करेंगे, ताकि उनके द्वारा जो
खारिज किया गया है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है कांग्रेस को, उस पर चल करके और आगे मजबूत हो सके, उनके आदमी आई है। प्रथम पुण्यतिथि है। राजेंद्र बाबू गरीब गुरबों का नेता थे, मजदूरों के नेता थे। इस अवसर पर अब हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के तहत आज खाद्यान्न जो है बना हुआ भोजन, मास्क वगैरह हम लोग यहाँ वितरित कर रहे हैं और उनका श्रद्धासुमन तो दबो कुचलो के मसीहा स्वर्गीय बेरमो विधायक राजेंद्र बाबू की प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने सेवा दिवस के रूप में इस अवसर को लेते हुए गरीबों ज़रूरतमंदों के बीच भोजन और मास्क का वितरण करने का निर्णय लिया। इसके तहत लगातार यह कार्यक्रम जारी है और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू का गिरिडीह के प्रति विशेष लगाव था और गिरिडीह के उनके योगदान को, गिरिडीह के लिए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो खास करके गिरिडीह जिले के जन जन तक विद्युत व्यवस्था, ट्रांसफार्मर व्यवस्था पहुंचाने का उन्होंने काम किया। इसके लिए गिरिडीह की जनता कभी उन्हें भूल नहीं की ओर से स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी गरीबों के बीच भोजन वितरण कर रही है, मास्क का वितरण किया जा रहा है। और राजेंद्र बाबू कांग्रेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी थे और वो गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए सदा अपना जीवन को समर्पित कर दिए और गरीबों की लड़ाई के लिए और उनके हक के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं और गिरिडीह से विशेषकर राजेंद्र बाबू का लगाव रहा है। यूथ कांग्रेस की ओर से बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण भी किया गया। यूथ कांग्रेस की ओर से बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बाद में जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण भी किया गया। यह कार्यक्रम जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा के नेतृत्व में संचालित हुआ। मौके पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष राय, गोरू खान, पीयूष यादव, आशुतोष मिश्रा, अभिषेक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। बताया गया कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का गिरिडीह से गहरा नाता था। उन्होंने गिरिडीह के लिए काफी कुछ किया था। गिरिडीह हमेशा उनका ऋणी रहेगा। यहाँ के लोगों को आज भी उनकी कमी खलती है। आज पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, इंटक के नेता, मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी के प्रथम पुण्यतिथि पर आज हम लोगों के द्वारा एवं यूथ कांग्रेस के द्वारा मिल करके बरमसिया नरेंद्र सिन्हा चौक के पास एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम लोग माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ज़रूरतमंदों के बीच हम लोग अनाज वितरण किए। बगैर अनुमति के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहे एक यात्री बस को नगर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया और अपने साथ थाना ले आई। इस दौरान पुलिस ने बस के 2 चालक और एक खलासी को गिरफ्तार कर लिया और बस में सवार बिहार के बांका निवासी मजदूरों को उतारकर वापस बांका भेज दिया। बस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है। बगैर अनुमति के प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात के मोरबी जा रहे एक यात्री बस को गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त वाहन को नगर थाना के बाहर लगाया गया। इस दौरान बस में सवार बिहार के बांका जिले के 46 प्रवासी मजदूरों को भी उतार लिया गया। वहीं बस के 2 चालक मकरानिया हुसैन, पिपरा वादिया रसूल और खलासी बाबूलाल को पुलिस ने सोमवार को जेल भी भेज दिया। फिलहाल डीसी के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार के दिए आवेदन के आधार पर बस मालिक संजय समेत दोनों चालकों और खलासी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के साथ IPC 188 के तहत नगर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और तीनों को जेल भेजा गया है। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी ने बस के मालिक और दोनों चालक समेत खलासी पर डीसी के बगैर अनुमति के एक राज्य से दूसरे राज्य में बस परिचालन करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। आरोप यह भी लगाया गया कि बस में सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूरों को यह बस बांका से गुजरात के मोरबी ले जा रही थी। इसी बीच नगर थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर
पुलिस ने प्रवासी मजदूरों से भरी इस बस को सीहोडी स्थित नया पुल के समीप से जब्त किया और थाना ले आई, जहां बस से सारे प्रवासी मजदूरों को उतारकर उन्हें वापस बांका भेज दिया गया। तुमको भिजवा है ऐसा थोड़ी कि लोगों को पैसा भी नहीं रहा होगा। खर्चा मेरा बस में दिया हुआ है, खाना पीना जाना का तो उसका पैसा लेके कैसे चलेगा लोग। अरे आप ही लोग हिसाब से बोला वहाँ से बोला आप लोग बोला था क्या नाम निरंजन लोग कौन है कंपनी के थ्रू से दिया हुआ तो कंपनी अब फंस गया है, बस नहीं जाएगी, यहाँ जेल केस हो गया। अब तुम लोग गुजरात भी नहीं जा पाओगे, गुजरात हमको सर अब नहीं तो तुम लोग घर जाओगे ना वापस, तो घर वापस जाना है तो हम टेम्पू को बोलोगे बुलवा देते हैं, तुम लोग अपना अपना किराया उसको बोल देंगे कम पैसा लेगा तो चल जाओ टेम्पू के साथ। क्या यहाँ से जो सीधे रास्ता है ना। मुफस्सिल पुलिस ने गिरिडीह कॉलेज मोड़ के पास चेक नाका लगाकर वाहन जांच अभियान चलाया और लोगों के हेलमेट, मास्क और ई पास की जांच की। इस दौरान लापरवाही बरतने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए उनका चालान भी काटा गया। मुफस्सिल पुलिस ने गिरिडीह कॉलेज मोड़ के पास एसडीपीओ अनिल सिंह व थाना प्रभारी विनय राम के नेतृत्व में चेक नाका लगाकर हेलमेट, मास्क एवं ई पास की चेकिंग की। इस दौरान बिना ई पास के अनावश्यक रूप से सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को कड़ाई के साथ हिदायत दी गई, साथ ही 500 रुपए का चालान भी काटा गया। कईयों को कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई। मौके पर सभी को निर्देश दिया गया कि अगर जरूरी काम हो तभी घर से निकले और ई पास लेकर ही निकले, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 500 करेगा आगे को टीचर भी देगा ताकि हमारे पॉकेट में तो दे नहीं दे। लाइसेंस नंबर है किसी गाड़ी का नंबर पिछले वाला के पास इसमें एक्स्ट्रा है। चले चलान कटाइए, साइड करो। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सब लिए है हाँ उसको भी बताइए उतार दिया इधर गाड़ी लगा दिया है आगे, उसका गाड़ी कवर करके मंगवाइए, गाड़ी मंगवाइए, बहुत तेज बनता है, 100 रुपये चाहिए, गाड़ी मंगवाइए उसका। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है, मास्क चेकिंग चलाई जा रही है, ई पास का चेकिंग किया जा रहा है और जो डिफॉल्टर है उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, पेनल्टी काटी जा रही है और निर्देश दिया जा रहा है कि बेवजह आप लोग ना घूमें, अगर बेवजह घूमते हैं तो उस पर आपको सही जानकारी देकर ही बाहर निकलना है, नहीं तो आपको कार्रवाई की जाएगी और जो गलत में पकड़े जा रहे हैं उनका पेनल्टी वसूली की जा रही है। कोविड-19 को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत अनावश्यक मूव करने वाले, बिना मास्क के चलने वाले इन गाड़ियों को और आदमियों को रोक कर चेक किया जा रहा है। जो उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनको सामने बैठ के चालान करवाया जा रहा है। अब तक लगभग करीब 7,500 रुपये का चालान कर चुका है।
गांडे थाना क्षेत्र के मोहनडीह में जमीन विवाद को लेकर डहरू महतो के साथ उनके भाई और भतीजे ने मारपीट कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इधर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांडे थाना क्षेत्र के मोहनडीह में एक व्यक्ति की हत्या पीट कर उसके भाई और भतीजे ने ही कर दी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि जमीन विवाद में डहरू महतो को उसी के भाई व भतीजे ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। बुरी तरह से घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि डहरू महतो 3 भाई थे। 2 भाइयों ने अपने अपने हिस्से में मकान बना लिया था। इस बार ये अपने जमीन पर मकान बनाना चाह रहा था। इसके भाइयों ने मकान नहीं बनाने दिया। इसी बीच मुखिया से बंटवारा भी किया गया और बैठक भी की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि यह अपनी जमीन पर मकान बना सकता है। इसके बाद जब इसने दोबारा काम शुरू करवाया तो इसके साथ मारपीट की गई, जिसमें इसकी मौत हो गई। मारपीट का आरोप सनीचर महतो, रमा वर्मा और सुदामा वर्मा पर लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शादी समारोह में शामिल होने बाइक से पंडरिया जा रहे 2 दोस्त सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। बताया गया कि तिसरी थाना के खिजुरी गांव के पहले मुख्य सड़क पर इनकी बाइक पुल से जा टकराई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा फिलहाल इलाजरत है। शादी समारोह में शामिल होने बाइक से पंडरिया जाने के दौरान 2 दोस्त तिसरी थाना के खिजुरी गांव के पहले मुख्य सड़क पर पोल से टकरा गए। घटना में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा साथी बुरी तरह से जख्मी हो गया। सोमवार देर शाम शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घायल का इलाज भी सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर तिसरी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर घायल युवक को तिसरी अस्पताल इलाज हेतु लाया। बाद में सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जाता है कि दोनों दोस्त 16 वर्षीय अमित मुर्मू व 17 वर्षीय कर्मा मरांडी पंडरिया गांव दोस्त की शादी में बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि अमित मुर्मू सलगाडे व कर्मा मरांडी बदुलिया गांव का रहने वाला है। कुलडिया नया मोहल्ला के रहने वाले चरका अंसारी और उनकी पत्नी भागने के क्रम में गिरकर घायल हो गई। बताया गया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, जिसे परिजनों ने स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद दोनों बाहर रहने लगे थे। जब ये वापस लौटे तो लड़की के ससुराल में उसके साथ मारपीट की गई, जहां से भागने के क्रम में ये गिर गए। कुलडिया के नया मोहल्ला का रहने वाला चरका अंसारी व इसकी पत्नी खेत में गिरकर घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि चरका के साथ ससुराल में मारपीट की गई, जिसके बाद ये भागने लगा। पीछे से इसकी पत्नी आरासिया प्रवीण भी दौड़ पड़ी और दोनों का पांव खेत के एक गड्ढे में चला गया, जिससे ये गिर गए और घायल हो गए। घटना में युवक का एक पैर तो उसकी पत्नी का दोनों पैर फ्रैक्चर हो गया है। बताया गया कि शकूर अंसारी का पुत्र चरका ने मोहल्ले में ही रहने वाली आरासिया से प्रेम विवाह किया था। घर वालों ने जब इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो ये दोनों बाहर चले गए और वहीं रहने लगे। हालांकि इस बार घर वालों ने सूचना देकर दोनों को गिरिडीह बुलाया तो ये सबसे पहले नगर थाना पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दिए और आश्वस्त होकर ये लोग अपने घर पहुंचे। इस दौरान लड़की पक्ष ने युवक के साथ जोरदार मारपीट शुरू कर दी, जिसमें यह भागने लगा और खेत में पत्नी समेत जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ था? इससे प्यार के इसको लेके चले गए 2 महीना से। हाँ, फिर क्या हुआ? सिमडेगा से हम लोग का है, वहाँ का थाना में कागज सब बन गया। बोले इसको दोनों के कोई न छुएगा, ले जा रहा ले जाओ। कोई तरह का अगर दिक्कत होगा तो हमको बोला फोन करना, लेकिन हम फोन नहीं कर पाए। तो घर गए, उसके बाप को बोला तबीयत खराब, देखने गए उसके साथ, उसको ले जाने से अंदर हमको बाहर बोले रहे कुछ लगा खबर करने लगा, भागते भागते कहाँ गिर गया? कहाँ घर है? क्या हुआ था? हम उनके साथ गए थे, हम उनसे प्यार करते हैं। चले गए थे घर छोड़ के, घर में टॉर्चर होने लगा तो इसलिए घर छोड़ के चले गए थे।
फिर क्या हुआ? कंप्यूटर में वहाँ 2 महीना रहे सिम लेकर, लेकिन लोग गए लाने के लिए कि कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से रखेंगे। तो वहाँ के थाना में जो बड़ा अफसर थे वो ये किए कि तुम लोग अपना रिस्क पे लेके जा रहा है, और नंबर दिए हम लोग को कि अगर आपका एक भी थप्पड़ मारेगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा, हम लोग को बर्बाद कर देंगे। और ये लोग ला के और मेरे झूठा बोला कि मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब है, चलो अब लेके गया वहाँ पे, इनके साथ ही करने लगा। क्या किया? हाथापाई करने लगा। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में बनियाडीह कोलियरी इलाके में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 3 बाइक समेत 15 क्विंटल कोयला को जब्त किया गया। बताया गया कि बनियाडीह कोलियरी इलाके से लगातार कोयला चोरी कर तस्करी किए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके आलोक में सोमवार को यह कार्रवाई की गई। बनियाडीह कोलियरी इलाके से कोयला चोरी कर उसकी तस्करी किए जाने की सूचना पर सोमवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष छापामारी अभियान चलाया गया। एसडीपीओ ने नरेंद्रपुर, धोबीडीह, सतीघाट आदि इलाकों में छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। इस अभियान में सीसीएल पीओ एसके सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस को देखकर कई कोयला चोर भागने लगे, जिसका पुलिस जवानों ने खूब दूर तक पीछा भी किया। इधर पुलिस ने इस क्रम में 3 बाइक समेत 15 क्विंटल कोयला को जब्त कर लिया। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोयला चोरी को लेकर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इतना वो भी गिर गया, इधर के मुश्किल है, इधर खुलेगा ना, जो भी खोले चोरी उसको जटलू 5-6 बार फ़ोन किया, आ रहे हैं, वही भी नहीं किया। फिर कल जो है ना हम जटलू को ही लगाए, तो हम भी आए थे कल दिन भर रहो, तो हम लोग रहे तो कोई आया नहीं। फिर सूचना मिली थी कि कोयले का अवैध उत्खनन कर तस्करी की जा रही है, तो सूचना के आलोक में पुलिस टीम और सीसीएल मैनेजमेंट द्वारा छापेमारी की गई। तो जो अवैध खांता बनाकर जो चोरी की जाती थी, तो वो तो बिल्कुल बंद है ओपन कास्ट में, लेकिन जहाँ तहाँ से कोयला घुस करके वे चोरी कर लेते हैं माइंस एरिया में, तो उसे भी हम लोग रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी मौके का फ़ायदा उठाया, चूँकि पुलिस का इंगेजमेंट देखा कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करने में विधि व्यवस्था में है, उसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनके इस प्रयास को भी हम लोगों ने विफल कर दिया और आगे भी कोयला की चोरी बिल्कुल बंद रहेगी। धन्यवाद। इधर सीसीएल पीओ ने भी कहा कि कोयला चोरों को चिन्हित कर उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो माइन तो बहुत दिन से होते आ रहा है, लेकिन अभी पिछले 6 महीना से लगभग कंट्रोल हो गया इलीगल माइनिंग। अब क्या कर रहे हैं लोग कि कोयला स्टॉक में से कोयला लेके भाग जा रहे हैं, फ्रेश से कोयला लेके भाग जा रहे हैं। तो इसका सूचना मिला था, तो हम लोग एसडीपीओ साहब को, थाना इंचार्ज दोनों को बोले थे, तो उस पर दोनों कार्रवाई किए और आज कुछ बाइक पकड़े हैं, कोयला भी पकड़े हैं। और इस तरह अगर होते रहा कार्रवाई तो हमारा चोरी पूरा रुक जाएगा, और चोरी रोकने में हमको तो पूरा सहयोग अभी मिल रहा है प्रशासन से। हम आशा करेंगे कि ऐसा ही सहयोग मिलता रहे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तिसरी में सड़क हादसे में एक युवक की गई जान, एक हुआ घायल। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। शादी समारोह में मोटरसाइकिल से शामिल होने जा रहे थे दोनों युवक। कोयला चोरी की सूचना के बाद एसडीपीओ ने विभिन्न स्थानों पर मारा छापा। बनियाडीह सीसीएल पीओ भी रहे अभियान में मौजूद। अवैध कोयला बरामद की जा रही है, धंधेबाजों पर कार्रवाई। टावर चौक पर मनाई गई पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि। कांग्रेसियों ने किया नमन, जरूरतमंदों को दी गई सामग्री। उधर चिल्ड्रन पार्क में भी यूथ कांग्रेस ने मनाई पुण्यतिथि। और मुंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से निकाला गया कोरोना जागरूकता रथ। उपायुक्त व अन्य अधिकारियों ने दिखाई हरी झंडी। डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया भी रहे मौके पर मौजूद। कहा, कोरोना संक्रमितों को दी जाएगी निःशुल्क दवाइयां। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।